कॉन्सेप्ट जिससे क्लियर हो जाए। कुछ शुरुआत में बेसिक पढ़ा जाएगा, उसके बाद पढ़ा जाएगा कि आखिर ये कंकाल तंत्र जो है ना किससे बना है, किससे बना है। तो ये इसमें पढ़ा जाएगा किससे बना है। किससे बना वाला भाग में हम लोग पढ़ा जाएगा कि 4 चीज़ों से मिलकर बना है। 4 चीज़ से, चारों चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा। अस्थि, इसी को बोला जाता है हड्डी। अस्थि बोलो, हड्डी बोलो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन बोलते हैं जी। ठीक है, ये पढ़ा जाएगा। माने हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डी है, पूरा जो कंकाल तंत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है तो अस्थियाँ है, हड्डियाँ है, हड्डियों के संयोजन से बना हुआ है। ठीक है, उपास्थि भी है जी, कुछ उपास्थि भी है। उपास्थि नरम हड्डी, कार्टिलेज बोलते हैं उसको, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, इससे बना है। और उसमें जोड़ भी है जिसको ज्वाइंट बोलते हैं, जोड़, हिंदी में बोलते हैं जोड़ या संधि, जोड़ या संधि, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे ज्वाइंट बोलते हैं, ज्वाइंट्स। ये देख रहे हो यहाँ हड्डी का ज्वाइंट है ना, यहाँ ज्वाइंट है ना, यहाँ ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है। जोड़ भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा जाएगा, जोड़ का स्पेशल आप लोग पढ़ेंगे, स्पेशल क्लास होगा जोड़ का, संधि का। ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ा जाएगा टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन को बोलते हैं कंडरा, लिगामेंट को बोलते हैं स्नायु बंधन। ठीक है ना, ये पढ़ा जाएगा। चारों के बारे में थोड़ा 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 पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया किससे बना है। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ा जाएगा कि आखिर कंकाल तंत्र है क्या चीज़। ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक पढ़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद पढ़ा जाएगा कि आखिर ये कंकाल तंत्र बना है तो कौन चीज़ से बना था। 4 चीज़ से बना है, अस्थि से, उपास्थि से, ठीक है ना, जोड़ से, और टेंडन और लिगामेंट से। तो हाँ, तो इसी के बारे में थोड़ा 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 पढ़ लिया जाएगा, क्वेश्चन जहाँ से पूछता है। और उसके बाद पढ़ा जाएगा कि आखिर ये कंकाल तंत्र जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सबसे भी आई है यहाँ हमारे लिए, कंकाल तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो इसमें पढ़ा जाएगा हम लोग कंकाल तंत्र के आखिर प्रकार क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंकाल तंत्र के 2 प्रकार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंकाल तंत्र के 2 प्रकार होता है। एक पढ़ेंगे बाह्य प्रकार, बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, एक पढ़ेंगे अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र 2-3 लाइन का है। ये है जो मांसपेशियों के बाहर है वो बाह्य हो गया, जो मांसपेशियों के अंदर है वो अंतः हो गया। अब अंतः में भी 2 टाइप है। जो अंतः है इसका 2 टाइप है। एक होता है अक्षीय, अक्षीय, इसमें 80 हड्डी आता है। अंतः में टोटल कितना, 206 हड्डी। 206 हड्डी से हमारा पूरा अंतः कंकाल तंत्र बना हुआ है। हम लोग में कोई बाह्य कंकाल तंत्र है, थोड़ा बहुत नाखून है, ये बाह्य है, बाल है, ये बाह्य कंकाल तंत्र का भाग है। ठीक है ना, तो हम लोग में एगो नाखून दिख रहा है। जो गाय भैंस होता है उसमें सींग होता है, जो केकड़ा उकड़ा होता है ना बाहरवा के देखना ना कंकाल की तरह होता है, वो बाह्य कंकाल तंत्र है। तो हमारे में बाह्य कंकाल तंत्र एगो नाखून तो दिख रहा है। तो हमारे में बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में बस खाली एग्जाम्पल पढ़ लेना है। अंतः कंकाल तंत्र अक्षीय हमारा 80 को होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर होता है, अपेंडिकुलर, उपांगीय बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, अपेंडिकुलर। ये पढ़ा जाएगा कि इसमें होगा 126 हड्डी होगा, दोनों मिला के 206 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 126 हड्डी इसमें पढ़ा जाएगा। तो ये मेन डिटेल इसी को पढ़ना। अक्षीय में 80, तो 80 होगा था, अक्षीय मतलब जो बीच में रहता है, तो ये होगा हमारे सर का, सर की हड्डी, ठीक है ना, और रीढ़ की हड्डी, और हमारे ये रीढ़ की हड्डी, पसली की हड्डी, सर, रीढ़ और पसली की हड्डी इसमें पढ़ा जाएगा। इसमें उपांगीय में पढ़ा जाएगा ये हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ठीक है ना, बस ये उपांगीय में पढ़ा जाएगा। हाथ और पैर की हड्डी और कमर की हड्डी, ये उपांगीय में पढ़ा जाएगा। बस यही तो पढ़ा जाएगा। तो ये डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका इसी तरह का क्लास होगा। पहले हम लोग बेसिक पढ़ा जाएगा, फिर हई 4 के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर हई 2 के बारे में पढ़ के इसका एग्जाम्पल लेकर फिर इस दोनों के बारे में खूब डिटेल पढ़ा जाएगा, तो हम पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे। में तो स्पेशल 22 को हड्डी होती है चेहरा मिलाकर, सर लिखना चाहिए। सर की हड्डी ये होती है कितना, तो ये 29 हड्डी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी 26 हड्डी होगा, और पसली और उरोस्थी की हड्डी है पसली, ये 25 होगा। ये सब जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये 3 को इसमें पढ़ा जाएगा। अपेंडिकुलर में या उपांगी में देखा जाएगा ना, तो इसमें कंधे की हड्डी 4 होता है, कमर की हड्डी 2 होता है, हाथ में दोनों हाथ मिला के 60 गो और दोनों पैर मिला के 60 गो, तो ये सब मिला के होता है 126 को हड्डी होता है। ठीक है,
तो यही पढ़ा जाएगा एकदम अंत कंकाल तंत्र डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखिए शुरुआत हो गया, हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं, बेसिक से दिख रहा है ना। देखो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है ना, इसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। बेसिक चीज में आप लोग बताया, जो पहला लेक्चर हम लिए थे बायोलॉजी का, कंकाल तंत्र का अध्ययन को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी, ठीक है ना। और कंकाल तंत्र की जो कोशिका होती है ओस्टियोसाइट होती है, और गिलाटीन भी होती है, थोड़ा सा गिलाटीन भी होती है। मेन कोशिका होती है ओस्टियोसाइट होती है, कंकाल तंत्र की कोशिका को ओस्टियोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कंकाल हमारा बनता कैसे है। सबसे ऊपर हमारा रहता है त्वचा, त्वचा के नीचे रहता है मांसपेशी, और मांसपेशी के नीचे रहता है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र के अंदर हमारा ऑर्गन रहता है, यानी कि अंग रहता है, शरीर के अंग, जैसे हमारा फेफड़ा, हमारा हृदय, हमारा लीवर, सब छोटी हाथ बड़ी हाथ कंकाल तंत्र के अंदर ना है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, समझे। तो वही यहाँ लिखे, सबसे ऊपर क्या होती है त्वचा, उसके नीचे होती है मांसपेशियां, और उसके नीचे होती है कंकाल तंत्र, और कंकाल तंत्र के अंदर क्या होगा, शरीर के अंग होगा, जिसका ये रक्षा करेगा हमारा कंकाल तंत्र, ठीक है ना। और जो जिसमें बाह्य कंकाल तंत्र होता है उसमें होता है ऊपर होता है कंकाल तंत्र, उसके बाद मांसपेशी, ठीक है ना। बाह्य वाला में ऊपरी कंकाल तंत्र हो जाता है। मानव कंकाल तंत्र शरीर की आंतरिक संरचना को बनाए रखने वाला ढांचा है। जैसे बेरी जो होता है ना, गांव में बेरी होता था पहले जमाने में, बतिया का ऐसे बीन देते थे लोग, ऐसे 4 को बाती लगा देंगे लोग, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल बीन देंगे लोग, तब इसे माटी के लेप चढ़ा देते थे। तो जब तक बाती नहीं रहेगा क्या बेरी बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो जब तक हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा रहेंगे, नहीं रहेंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे। तो हड्डी हम लोग को क्या देता है, आंतरिक संरचना को बनाए रखने वाला ढांचा है, जो किससे बनती है, अस्थि से, उपास्थि से, जोड़ से, स्नायु बंधन लिगामेंट से बनती है, ठीक है ना। स्नायु हम लोग पढ़ेंगे कि स्नायु बंधन क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन जो है ना हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, ऊपर आ जाएगा। यह शरीर को आकार प्रदान करता है, सही बात है। जिस तरह बेरी को आकार कौन प्रदान करता है, क्या बोलते हैं उसको, बांस। बेरिया का जो बांसवा का जो पतरका बनता है, बाती, हम लोग इसको भी बाती ना बोलते हैं। तो बेरी को आकार कौन प्रदान कर रहा है, तो बाती। उसी तरह हमारे शरीर को आकार कौन प्रदान कर रहा है, कंकाल तंत्र। सहारा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर नहीं रहेगा अगर हमारे यहाँ पे बाती नहीं रहेगा, तो यहीं पे हमारा क्या है, फेफड़ा है, उसके अंदर दिल है। अगर ये कोई आके मरबो करता है तो पहले बाती ना टूटता है। अगर ये बतिया नहीं रहेगा, कोई आके अगर थोड़ा सा मार देता, क्या होगा, खत्म कहानी, मर जाएगा आदमी, समझे। तो हम ये क्या करता है, सहारा प्रदान करता है और हमारे अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरी बात क्या, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण हड्डी के अंदर होता है। ये हड्डी रहेगा ना, तो ये हड्डी के ऊपर वाला भाग कड़ा रहता है, और जब कड़का भागवा को तोड़ेंगे ना, तो अंदर आएगा मच्छरदानी की तरह एकदम जाली वाला भाग, और उसके अंदर देखना है लाल 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 होता है, हड्डिया के अंदर छेदवा में, ठीक है ना। उसी को अस्थि माजा बोलते हैं या बोन मैरो बोलते हैं। उसी में क्या बनता है, खून बनता है, रक्त बनता है। तो कम काम नहीं हुआ, हमको सहारा प्रदान कर रहा है, हमको सुरक्षा भी दे रहा है, और खून भी बना रहा है, ठीक है। तो ये कंकाल तंत्र का अगर कोई काम पूछे तो तुम बोल सकते हो। देखिए मानव कंकाल तो अभी वही बताए हैं, हड्डी से, उपास्थि से, जोड़ से, स्नायु बंधन और टेंडन से, ये सबसे मिल के बनेगा, ठीक है ना। स्नायु बंधन और टेंडन से मिलकर बनता है। टेंडन यानी कि कंडरा हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। देखो ये हमारा यहाँ पे जो मांसपेशियां है, ये मांसपेशियां है, ये हड्डी से सटा हुआ है। ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ गिर रहा है, गिर रहा है, कोई नोचियो रहा है तो वो नहीं गिर रहा है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे टेंडन जो है ना, एक ऐसा ऊतक है कंडरा जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ा रहता है। देखिए जब चिकन लेग पीस बन जाएगा, तब जब पूरा पक जाएगा तो देखना नहीं उदारोगे ना, तब उधरता है नीचे से, एक चिपचिपा द्रव टाइप का उधरता है। तो वो टेंडन याद रखिएगा, कंडरा ये हड्डियों का मांसपेशियों से जोड़ता है। और लिगामेंट स्नायु बंधन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। दो हड्डी के बीच यहाँ पे हड्डी जुड़ा हुआ है, तभी ना ये हड्डियां है। दो हड्डी को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो कंडरा, ठीक है ना। कंकाल और मांसपेशी सभी कशेरुकी जंतुओं को एक आकृति प्रदान करती है। हम लोग को अगर खाली कंकाल रख दिया जाएगा तो आदमी कैसा रहेगा, लगेगा हड्डी का दुकान है। और उसी में देख लो कंकाल को खड़ा कर दिया गया, और मांसपेशिया को क्या किया, लिप दिया गया बढ़िया से, बस हो गया। ऊपर से चमड़ा लगा दिया गया, जहां बाल आना चाहिए वहां बाल डाल दिया गया, हो गया हमारा, ये बन गया हमारा शरीर बन गया। तो कंकाल और मांसपेशियां सभी कशेरुकी जंतु को आकृति प्रदान यही करती है। कंकाल नहीं रहेगा तो आकृति नहीं रह पाएगा, ठीक है। मानव शरीर में 206 हड्डी होता है, लेकिन जो बच्चा रहता है उसमें 300 हड्डी तक रहता है। 270 किसी में लिखता है, 300 के आसपास में रहता है। इससे बड़े होते जाते हैं ना, तो 2-3 हड्डी का जुड़कर एक बनती जाती है। ये शरीर का 20% ही भाग होता है। हमारे शरीर में जो इतना हड्डी है ना, मात्र 20% भाग है। 50 से 70% जल रहता है। शिशुओं में कुल 300 अस्थियां होती है। ज्यादा शरीर में क्या है, जल है, पढ़े ही हो। 65 से 70% हमारे शरीर में क्या होता है, जल ही रहता है।
अब देखिए मानव हड्डी तो कितना दिन से पढ़ा है, सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम से ही बनता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों मिलकर बनता है। कैल्शियम इसको क्या करता है, मानव हड्डी को मजबूत बनाता है। जितना दूध पिएंगे, सेब खाएंगे, कैल्शियम उसमें आएगा, पालक खाएंगे, मानव हड्डी मजबूत होता है। तो मानव हड्डी को कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम फास्फोरस सबसे ज्यादा रहता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा अगर यौगिक कोई पूछे तो जल है, और तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा यौगिक जल 70% तक, और तत्व है ऑक्सीजन। जलों में तो ऑक्सीजन है ना, 65 से 70% जल होता है, 65% ऑक्सीजन होता है, 18.5% कार्बन होता है, 9.5% हाइड्रोजन होता है, 3.2% नाइट्रोजन होता है, मात्र 1.5% कैल्शियम होता है जो पूरे हड्डी को बनाता है। कैल्शियम देखो यही रहता है, और 1% फास्फोरस होता है, ये सिर्फ हड्डी में रहता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में ही रहता है। ठीक है। नाखून, त्वचा, बाल, ये केराटिन का बनाता है, एक तरह का प्रोटीन है। नाखून हो गया, ऊपरवी त्वचा का ऊपर का परत हो गया, या बाल जो है ना, ये प्रोटीन का बना, लेकिन उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन प्रोटीन का बना रहता है। ठीक है ना। ये मृत कोशिका होता है जिसको काटने पर दर्द नहीं होगा। देखिए ये मानव कंकाल तंत्र को, यही हम लोग मानव कंकाल तंत्र को जो बनाता है, जो उसको बनाता है वो 4 चीज, बोन, अस्थि, कार्टिलेज, उपास्थि, जोड़, ज्वाइंट, टेंडन और लिगामेंट। इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ा जाएगा, तो पढ़ा जाएगा उसका बाह्य और अंतर्भाग पढ़ा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं बोन को पढ़ रहे हैं जी। यहाँ बोन, यहाँ सामने दिख रहा है। बोन को हम लोग बोलते हैं अस्थि या हड्डी बोलते हैं। पहले ही जानते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से बनता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए मजबूत होता है ये बोन। ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह का उत्तक है। कौन सा उत्तक, संयोजी उत्तक है। बताएं आप लोग को, सबसे नीचे सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका, और कई कोशिका मिलकर क्या बनता है, उत्तक। उत्तक टिश्यू जिसे बोलते हैं। कई कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा। तो बोन इतना बड़ा रहेगा चाहे इतना बड़ा रहेगा, तो एक कोशिका थोड़ा रहेगा, कई कोशिकाओं के मिलने से ना बनता है। तो इसीलिए बोन अगर पूछे कोई क्या है, तो ये कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक में जोड़ने वाला उत्तक है, ये जोड़ने वाला उत्तक है। ठीक है ना। जो शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करता है। अगर बोनवा नहीं रहता हम लोग चल पाएंगे, नहीं ना चल पाएंगे। तो शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करता है। ये इसमें जो कोशिका होती है ना बोन में, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ओस्टियोसाइट कोशिका से बने होते हैं। ठीक है ना। और थोड़ा सा गिलाटिन भी रहेगा। यही बोन मैरो अस्थि मज्जा में आरबीसी। अब देखो हम लोग जब ये हड्डी हो गया, ऊपरला वाला भाग क्या होगा, हड्डी हो गया। जब हड्डिया को हाई पार्ट वाट तोड़ेंगे, हार्ट वाला पार्ट जब तोड़ेंगे, अंदरवा जो लड़का निकलता है मांस टाइप का, उसी को बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं जी, अस्थि मज्जा। उसी में क्या बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। बोन मैरो में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। ठीक है ना, अस्थि मज्जा में। ठीक है। तो ये याद रखना है। बोन किससे बनता है, बोन किससे बनता है, कैल्शियम और फास्फोरस। बोन में जो कोशिका रहती है, कौन कोशिका रहती है, संयोजी उत्तक रहता है। किस कोशिका से बना रहता है, ओस्टियोसाइट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ओस्टियोसाइट कोशिका से बना रहता है। अब बोन में जो रक्त कहां बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है या बोन मैरो में बनता है। ठीक है ना। अब देखो कभी कभार यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो आप लोग कितना बार इसको सुने हैं, फेमर की हड्डी यानी हमारी जांग की हड्डी ये सबसे बड़ी होती है। ये हड्डी सबसे बड़ी होती है। दूसरी बड़ी ये होती है नीचे पैर की हड्डी, और तीसरी हड्डी ये बड़ी होती है यहाँ पर की। ठीक है ना। तो सबसे पहली होती है फेमर की हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है, जो कूल्हे से घुटने के जोड़ तक फैली होती है, कूल्हे से घुटने तक। ये फेमर की हड्डी सबसे बड़ी होती है। और जो नीचे वाला आता है ना, निचवा पैर, इसको टीबिया बोलते हैं। ठीक है ना। और हाथ वाला को बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। आगे हम लोग सब पढ़ा जाएगा इसको, फेमर, ट्यूबिया और ह्यूमरस। ठीक है ना। तो ये बड़ी हड्डियों का प्रकार है। सबसे बड़ी फीमर हड्डी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना बार पूछता है फीमर की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन है, कान में के, कान स्टेपिस बोलते हैं। और छोटी हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, एस्टेपिस। ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है। देखो ये है एस्टेपिस, देख रहे हो इतने बड़ा है, ये है इतने बड़ा, हाँ ये एस्टेपिस है, हाँ ये। ठीक है ना। ये है एस्टेपिस, कान की संरचना में इसका दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं लोग। तो ये है एस्टेपिस है, सबसे छोटी हड्डी है। कार्पल जो होता है ना हमारे कलाई में होता है, और टार्सल हमारे टखनों में होता है। ये भी छोटी छोटी हड्डियां है, लेकिन कान से छोटी नहीं है। सबसे छोटी अगर बात पूछा जाए तो स्टेपिस, कान की हड्डी। ठीक है ना, ये याद रखना है। अब जो कुछ चपटी हड्डी भी होती है, कहाँ होती है, खोपड़ी में। खोपड़ी में जो हड्डी होती है चपटी हड्डी होती है। और कहाँ, यहाँ पे पखरुआ में देखना ना, यहाँ पे एकदम चपटी हड्डी होती है। ठीक है ना। और कहाँ होता है, यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ पे दोनों बतिया को जोड़ेगा तो यहाँ पे चपटी। तो 3 जगह चपटी हड्डी होती है, खोपड़ी में, भाई पाखुर में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैपुला बोलते हैं। पिछुआ, देखो ऐसे कर रहे हैं, पिछुआ नहीं हिलता है, तो ये स्कैपुला, खोपड़ी की हड्डी, स्कैपुला की हड्डी, और स्टर्नम यानी कि उरोस्थी की हड्डी। ये चपटी हड्डियों के प्रकार है।
अब तो हड्डी पढ़ लिए यानी अस्थि पढ़ लिया, अब क्या उपास्थि। अब उपास्थि देखिए, ये लचीला होता है, नरम होता है, ये हड्डी के अंतिम छोर पे रहता है। जब कोई ये हड्डी दो जुड़ा है तो हड्डिया के अंतिम छोर पे जो रहेगा ना, यहीं रहेगा क्या, कार्टिलेज रहेगा। और कहाँ रहेगा, कान में रहेगा। और कहाँ रहेगा, नाक में रहेगा। ठीक है ना, तो ये हड्डी के अंतिम छोर पर रहता है, ये नरम होता है और लचीलापन होता है। उपास्थि शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक दृढ़ दृढ़ नहीं होगा, लचीला संयोजी ऊतक है जो शॉक ऑब्जर्वर के रूप में कार्य करता है। मान लो कहीं चोट भी लग जाए ना, तो उपास्थि नरम में तो हल्का क्या होगा, मैंने पिचक उचक के आ सकता है, और हड्डी पे चोट लगे तो टूट जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग कोई मारे, यहाँ पे मारे रहता है धस, कम से कम हेतु तो धस रहा है ना, हड्डी रहेगा तो धसेगा नहीं, धसेगा। तो ये शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है और मोड़ने में आसानी होता है, घिसता नहीं है ये। यह नाक में, कान में, जोड़ों में और कशेरुकाओं में यहाँ पे भी बीच में पाया जाता है, जोड़ के बीच में ये पाया जाएगा, नाक में पाया जाएगा, कान में पाया जाएगा। नाक में यहाँ यहाँ पे तो खाली मांस रहता है, जहाँ पे हम लोग छेदवाते हैं लोग, यहाँ पे खाली मांस रहता है, लेकिन आजकल की औरतें यहाँ भी छेदवा लेती है, कार्टिलेज भी पूरा छेदवा लेती है ये। ठीक है ना, तो कार्टिलेज छेदवाना ज़्यादा आसान है। तब ये हड्डी ना रहता है, कड़ा रहता है, ये दर्द करता होगा जी, तो नाक छेदा दर्द करता है, उतना दर्द नहीं ना करता होगा, पीन घोपने जैसा है। जोड़ हम लोग जोड़ अलग से पढ़ा जाएगा, खाली जोड़ के बारे में जान जाओगे। जोड़ एक हड्डी का प्रकार है, ठीक है ना। जोड़ दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलन बिंदु होते हैं। दो या दो से हड्डी जहाँ मिलेगा वही ना जोड़ बनेगा, उसी संधि बोलते हैं। जहाँ गति होती है, विभिन्न प्रकार के जोड़ विभिन्न प्रकार की गति को सक्षम करते हैं। जैसे घूमना हो, देख रहे हो हम लोग झुकना रहता है तो यहाँ पे एक अलग जोड़ है, चलना है देख रहे हो एक उठा रहे हैं अलग जोड़ है, ये मोड़ रहे हैं अलग जोड़ है, इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं ये अलग जोड़ है, ये एक ही साइड घूम रहा है ये अलग जोड़ है। जोड़ का प्रकार हम लोग अलग पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग मेन अपना चीज पे चलते हैं। हाँ ये देखिए लिगामेंट, पहले से जानते हैं लिगामेंट, फिर अब हमारा शुरू हो रहा है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि कंकाल तंत्र 4 चीज से बना है, किससे, जोड़ संधि और टेंडन और लिगामेंट। अस्थि से बना है, उपास्थि से बना है, जोड़ से बना है, टेंडन और लिगामेंट से बना है। टेंडन क्या करता है, नहीं लिगामेंट जोड़ता है। टेंडन अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, लिगामेंट दो अस्थियों को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए पहले ये चलो ना, अब देखिए कंकाल तंत्र के 2 प्रकार, कंकाल तंत्र के जी 2 प्रकार, कंकाल तंत्र के 2 प्रकार है। कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल के अंदर बाल, नाखून, बैल उल का खूर, केकड़ा का बाहरी परत, कछुआ का बाहरी परत, घोगा, देख रहे हो ना घोगा है ना, तो घोगा के ऊपर बाहरी रहता है ऐसा कड़ा, जैसे देखता है कि खतरा हो रहा है पूरा अपना मुंह ले ले पूरा समेट लेता है, अंदर चला जाता है। तो ये बाह्य कंकाल का ये पार्ट है, ठीक है ना। फिर से ये कॉकरोच जो रहता है ना, कॉकरोच के ऊपर देख ना, कॉकरोचवा का ऊपर मारना ना, एक मारोगे तो खच से करेगा, ठीक है ना, लगेगा कोई कड़ा चीज है। तो ये ऊपरवा जो रहता है ना कॉकरोच का, ये बाह्य कंकाल तंत्र का पार्ट है, ठीक है ना। चींटी भी देखना, चींटी जो माटवा होता है लालका माटवा, तो लालका माटवा के ऊपर देखना, ऊपर जब कोई पैर के नीचे पड़ता है केवल लगेगा कि हाँ कोई कड़ा चीज पड़ा हुआ है, नरम नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर बाह्य कंकाल तंत्र होता है, ठीक है ना। मच्छर कॉकरोच सब आते हैं, इसमें मृत कोशिका से बनता है। ये मांसपेशियों के ऊपर होता है, बाह्य कंकाल तंत्र मांसपेशियों के ऊपर रहेगा, और अंतर कंकाल तंत्र मांसपेशियों के अंदर रहता है। यही तो बाह्य कंकाल तंत्र हो गया। बाह्य कंकाल तंत्र में इतना जानना है, कहीं क्वेश्चन पूछ दे, बाल नाखून खूर वगैरह क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र। केकड़ा का ऊपरी परत बाह्य कंकाल तंत्र है, कछुआ का ऊपरी परत बाह्य कंकाल तंत्र है। कछुआ में अंदर अंता भी होता है, हाँ अंदर भी थोड़ा बहुत हड्डी होता है, तो पैरवा उरवा में होता है, और बाहर भी होता है। ये जो आपका घोघा का जो बाहरी चीज है, ऐठा का बाहरी चीज है, ये बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है ना। कॉकरोच का ऊपर वाला भी परत है, ये बाह्य कंकाल तंत्र। बस हो गया बाह्य कंकाल तंत्र, इतना जानना है। अब देखो, अब हमको पढ़ना है अंतः कंकाल तंत्र। अब हई फोटो ध्यान से देखना, हई अंतः कंकाल तंत्र। अब अंतर का भी 2 पार्ट है जी, एक्सियल अक्षीय और उपांगी या अनुबंधी कंकाल तंत्र, ये 2 होता है। अंतः में भी 2 भाग में बांट दिया गया, एक हो गया एक्सियल में 80 को हड्डी आएगी, और उपांगी या अनुबंधी में 126 को हड्डी आएगी। तो 80 और 126 हड्डी मिलकर 6 और 10 की जरूरत में 1 1 2 206, 206 हड्डी हम लोग को याद करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा याद टाइम लगा तो 10 मिनट अभी लगेगा, 10 मिनट ध्यान से देखोगे 206 हड्डी का 206 हड्डी याद हो जाएगा एकदम आसानी से। पहले देखते हैं अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम देखते हैं।
इसमें क्या आएगा, जो बीच में रहेगा ना, एकदम बीच में रहेगा, एक्सिस बनाएगा, इसमें क्या आएगा, ये सर होगा, ये सर की हड्डी, खोपड़ी में लिखेंगे सर की हड्डी। इसमें 29 होता है, खोपड़िया में, सरवा में क्या होता है, गर्दन में ऊपर 29 को हड्डी होगा, ठीक है ना। रीढ़ में क्या होगा, 26 को होगा। बच्चे में 33 को होता है, ये ध्यान देना। बड़ों में 26 होता है, तो दोनों ऑप्शन होगा, कहीं 26 रहेगा कहीं 33 रहेगा, 33 भी आंसर होगा, 26 होगा। बच्चों में हड्डी की संख्या ज्यादा ना होती है, तो बच्चों में होता है 33, अब बड़ों में होता है 26। तो खोपड़ी में देखिए, खोपड़ी में तुम लोग ऐसे भी जानते हो, जो 29 रहता है ना खोपड़ी में, तो हम लोग पढ़े हैं, मैंने सर में 29 रहता है, तो खोपड़ी में कितना हम लोग पढ़े हैं, याद आ रहा होगा तुम लोग को, 8। 8। मस्तिष्क में कितना रहता है, 8। कपाल बोलते हैं जिसको, क्रेनियम बोन बोलते हैं। और चेहरा पर कितना रहता है, 14। तो 14 8 22, तो ये हो गया, तो 14 8 हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है ना। हई कानवा में 3 गो, हई कानवा के अंदरवा 3 गो, बाहर वाला ना हई नहीं है, हई हड्डी नहीं है, ये तो कार्टिलेज है, उपास्थि है, इसको हम नहीं बोले। कान के अंदर जो नहीं दिखाया था फोटो, स्टेपिस था, तो कानवा में 3 गो, कानवा में 3 गो, तो ये कितना हो गया, 6 गो, दोनों कान में मिला के हो गया हमारा 6 गो, ठीक है ना। तो 22 6 28, एगो बच्चा और हड्डी, तो एगो हड्डिया जो है हमारा गर्दानमा में रहता है, यहाँ से गर्दानमा का और इसके बीच में रहता है एक हड्डी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, 29 हो गया, एक हड्डी वो मिलेगा, तो ये क्या होगा, 29 हड्डी हो गया हमारा सर में, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी देखिए, रीढ़ में रहता है 26 हड्डी, तब 12 जोड़ा, तब ये 26 तो रीढ़ की हड्डी है, ये कसेरुकी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये इसकी हड्डी बोला है, पीछ वाला है, रीढ़ का नहीं बोल रहा है, ये पसली की हड्डी अलग है 25 गो, रीढ़ की हड्डी बोला है 12 गो 26 गो, तो 26 गो रीढ़ की हड्डी रहती है। अब पसली में रहता है 12 जोड़ा पसली रहता है, ऐसे बीचवा में एगो रहेगा, ऐसे ऐसे इधर से एगो आएगा, आधा आधा भाग पीछे भी जुड़ा रहेगा रीढ़ में, और फिर रीढ़ से इधर जुड़ा रहेगा, तो ऐसा कौन जोड़ा रहता है, ऐसा रहता है 12 जोड़ा रहता है, 12 में 24 है, बीचवा का एक बोलते हैं 25, ठीक है ना, उरोस्थी बोलते हैं बीचवा का। इसको देखेंगे, इसमें कंधे पहले इसको देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले एक्सिया को बोलते हैं, एक्सियल कंकाल को पढ़ा जाएगा, यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को पहले पढ़ा जाएगा। ये बाहे के बारे में आगे है, देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अंत कंकाल तंत्र के दो भाग में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले सर की हड्डी हम लोग पढ़े, सर की हड्डी, यहां पर खोपड़ी ने लिख के क्या लिखना चाहिए, सर की हड्डी। कुल कितना, 29। ब्रेन में कहोगे 8 गो हड्डी, ब्रेन में 8 गो जी, अभी बताए हैं। क्रेनियम बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। चेहरा में कहोगे 14 गो, ये पहले से जानते हैं। और एक गर्दन की हड्डी, एक गर्दन की हड्डी, और कान में 6 गो हड्डी, तो ये 29 को नहीं हो गया, वही चीज ना हम बोले हैं, ठीक है ना। अब देखो नीचे, अब जबड़ा में जो है ना, चेहरा का हड्डिया में, बस याद, इसमें पूरा हड्डी को याद नहीं करना, बस इतना याद रखना। निचवा का हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल बोलते हैं, नीचे के जबड़े का हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल, ये घूमता है, देखो मुंह चला रहे तो ऊपर वाला फिक्स रह रहा है, हई वाला घूम रहा है, ऐसे ऊपर वाला मुंह फिक्स है, नीचे वाला खाली ऊपर नीचे करता है, तो नीचे वाला का नाम है मैंडिबल, ऊपर वाला जबड़ा का नाम है मैक्सिला। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, नीचे का जबड़ा का नाम है मैंडिबल, ऊपर वाला का मैक्सिला, नीचे वाला का, ऊपर वाला का, तो हो नहीं गया। 29 हड्डी बोलो। मस्तिष्क में कहोगो, चेहरा पे कहोगो, तो 14 8 22, गर्दन में कहोगो 1 23, और कान में कहोगो 6, तो 23 6 29 ना हो गया, तो याद हो गया 29 को हड्डी। यही है चेहरे का हड्डिया में, इसी में आता है नीचे वाला को क्या बोलते हैं, मैंडिबल, मैंडिबल घूमता है, ऊपर वाला मैक्सिला नहीं घूमता है। तो ये हमारा हो गया कहाँ का हड्डी, तो ये हमारा सर की हड्डी हो गया, 29 हड्डी याद कर लिए, ठीक है ना। अब आज ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ में वर्टेब्रल कॉलम, इसको कशेरुकाएं बोलती हैं, कशेरुकाएं बोलती हैं। 33 होता है बच्चों में जी, ठीक है ना। अब बड़ों में 26 होता है। शरीर को सहारा देती है और मेरुदंड की रक्षा करती है। ये कैसे रहता है रीढ़ की हड्डी, देखो यहाँ पर ऐसे रहता है, चैन की तरह होता है, ऐसे चैन की तरह, ऐसे कैसे चैन में रहता है, एक में दो को फंसल रहता है, तो चैनवा की तरह रहता है, बीच में खोली रहता है, और उसी में यहाँ से जो ब्रेन से जब नसवा निकलती है, तो पूरा नसवा उसी खोलिया में जाता है, ऐसे चैन की तरह रहता है। तो चैन रहता है, ऐसे मुड़ सकते हैं, ऐसे भी मुड़ सकते हैं, ऐसे मुड़ सकते हैं, ऐसे मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी होती है। 26 हो गया रीढ़ की हड्डी में। तो ऊपरवा कितना याद किए थे, 29, और ये कितना हो गया 26। अब ये पसली और उरोस्थी, रिब्स और स्टर्नम, तो 24 जोड़ा, 12 जोड़ा पसली, अब 12 मैंने 12 12 24, यानी कि 24 को पसली हो गया। अब बीचवा में जो इनको जोड़ता है वो स्टर्नम बोलते हैं, यानी उरोस्थी बोलते हैं। तो 24 और 1 25 हो गया। अब जोड़ लो, 9 6 15 5 20 के 0 2 6 2 8 80 को ना हो गया। ये हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो गया, यानी अक्षीय कंकाल तंत्र के हो गए भाग। आगे कहीं फोटो होगा, देखो इसका, यही है, देखो यहाँ पे देखो, यही है स्टर्नम, अरी हाई बिचवा का हो गया, ये हाई पसली है, पसली हो गया, ठीक है, देख रहे हो, ये पसली हो गया, बीच में स्टर्नम हो गया,
ठीक है। तो ये हो गया हमारा 80 को हम लोग पढ़ लिए, 80 को पढ़ लिए, याद है 80 को बोलोगे? चलिए हमारा कंकाल तंत्र को भाग में बांटा गया है, नहीं कंकाल तंत्र के प्रकार पढ़े को बाह्य और अंत, बाह्य और अंत। बाह्य के बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अंत के को प्रकार दो, कौन कौन? अक्षीय, अक्षीय और उपांगी, अक्षीय और उपांगी। अक्षीय में कौगो हड्डी? 80 गो। अक्षीय में कौगो पूरा हड्डी बोले हैं? 80 गो। कहाँ कहाँ होती है बोलो? 80 गो हड्डी होती है तो कहाँ कहाँ है? हाँ, सर में कौगो? पूरा बोलो सर में 29। मस्तिष्क बोलेंगे तब ना 8, पूरा सर में 29, ठीक है ना। और बोलिए कहाँ कहाँ? रीढ़ में, रीढ़ में कितना? कसेरु की रहेगी 26। और बोलिए पसली में 25, ठीक है ना। अब इस सर में बताइए 29 रहता है, तब मस्तिष्क में कितना रहता है? मस्तिष्क में 8। और कहाँ रहता है? चेहरा में कितना? चेहरा में 14। और कहाँ रहता है? गर्दन में 1। और कहाँ रहता है? कान में 6, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मैंडिबल, ऊपर वाले को मैक्सिला। तो ये 29 हो गया है। 26 हड्डी अलग अलग पढ़ना नहीं है, ठीक है। है पसली में कौगो हड्डी? तो एक हड्डी कहाँ रहता है? हाँ, यूरोस्थी बोलते हैं या स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है ना। अब 12 को जोड़ा पसली रहता है, हो गया। अब उन लोग आएगा तो अलग से पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो ये पसलिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एगो यहाँ रहता है बाहर, है किडनी की रक्षा करता है, ये बाहर पसली। अब हम लोग वो पहला पार्ट खत्म वाला, कौन सा? एक्सियल वाला पार्ट खत्म। 80 को हड्डी हम लोग पढ़ लिए, 5 मिनट लगे याद करने में। अब हम लोग को 126 को पढ़ना है, ये तो और आसान है, उससे भी आसान है। 126 हड्डी उपांगी या अनुबंधी कंकाल तंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। को हड्डी होगा जी? तो 126 होगा। ये देखो ये कहाँ रहेगा? ये दोनों हाथवा में 60 गो, 30 गो है में 30 गो है में 60 गो, और दोनों पैर में 60 गो, तो 120 यही हो गया। यहाँ पे गर्दन में एगो, यहाँ पे है कलरवा के नीचे देख रहे हो, हई नहीं निकला हुआ है, हई है दे, एगो इधर एगो इधर, 2, आ पीछे ही पखुरवा 2, 4, तो 4 गो गर्दन में हो गया, तो 124। आ कमर में 2 गो, यहाँ पे जो होता है एगो यहाँ पर होता है फ्लैट हड्डी, तो 124 से 2 126। बस देखो अब इसको, ये क्या आता है? कंधे की हड्डी कितने गया जी? हाँ देखो इसमें 126 में क्या रहता है? कंधे में कौ गो? 4 गो। तो पहले कंधा की हड्डी यही पढ़ रहे हैं, कंधे में 4 हड्डियां होती है। अब देखो जो कंधवा में कलरवा की हड्डी होती है, इसे क्लेविकल बोलते हैं, नाम याद रखना थोड़ा सा इसमें। क से काल और क से क्लेविकल है, कलरवा के नीचे वही हड्डियां है क्लेविकल, तो ये है क्लेविकल। एगो हेने होता है एगो हेने होता है, तो 2 गो क्लेविकल। है पीछे जो है ना पखुरुआ, इसको स्कैपुला बोलते हैं, तो 2 गो पाखुरा 2 गो क्लेविकल, ठीक है ना। वो 4 गो हो गया। तो गर्दन में कौ गो हड्डी? है गर्दन में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे कौ गो हड्डी है? तो गर्दन में एगो लंबा हड्डी था जो ऊपर पढ़ लिए थे सर में, है गर्दन में कौ गो? 4 गो। क्लेविकल कौ गो? 2 गो। क्लेविकल का हिंदी नाम है कॉलर की हड्डी। स्कैपुला कौ गो? 2 गो। इसका इंग्लिश से हिंदी याद रखना है, पाखुर बोलते हैं भोजपुरी में, पखुरा लोग नहीं बोलते, पाखुरे उखाड़ लेता रही। देखना यहाँ से ऐसे साटा हुआ है, ऐसे साटा हुआ है, तो यहाँ से ऐसे साटा हुआ है। देखना चिकनवा का जब काटता है लो तो पूरा चिकनवा चीर देता है लो, यहीं से पूरा पाखुरे उखाड़ता है, ऐसे चपटा हुआ है, ऐसे साटा हुआ है, तो इसे को स्कैपुला बोलते हैं। तो 4 गो तो आप लोग को याद हो गया, 4 गो, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग हाथ की। अब ये यहाँ की याद करते हैं, हाथ में कौ गो हड्डी जी? 60 हड्डियां होगी। हाथ में कौ गो? एक गो हाथ का पढ़ लेंगे 30 गो, तो वहीं दूसरे हाथ का 30 गो हो जाएगा। अब देखो इसमें हाथ में, अब देखो कैसे सिस्टम होता है, पैर में भी होता है। यहाँ से यहाँ तक एगो मोट हड्डी है, एगो, यहाँ से यहाँ तक 2 गो हड्डी है। इसमें कलैया में है 8 गो हड्डी, तो 1 2 3 और 8 11। हेमे है 5 गो हड्डी, 16। देख लो 11 5 16। देखो एगो अंगुरिया में 3 3 गो है, तो 4 3 12 और 2 गो 14। है 2 गो, 2 गो मोड़, एगो यहाँ से यहाँ तक एगो यहाँ से यहाँ तक, तो 12 और 2 14, तो 16 14 30, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 गो हड्डी, यहाँ से यहाँ तक 2 गो हड्डी, कलाई में 8 गो हड्डी, है हथेली में 5 गो हड्डी के 5 गो
इसमें 14 हड्डी। बस अब इसका नाम बस याद कर लेना है। जो है ऊपरला हड्डी है ना, यहाँ पे इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस रहेगा एगो जी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। ऊपर एक गो हड्डी रहेगा यही, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ये गो इसमें दूगो जो अंगूठा की तरह रहता है ना, जो अंगूठा की तरह रहेगा उलना बोलते हैं। जो हेने रहेगा ना तो इसको रेडियस बोलते हैं। तो इसमें उलना और रेडियस इसमें दूगो हो गया। इसमें दूगो बताए थे ना, एगो रेडियस एगो उलना, ठीक है ना। अब जाएंगे यहाँ पे है कलैया में, तो देख रहे हो कलाई को ऐसे रोटेट कराते हैं। 8 गो हड्डी रहता है इसमें, तो क से कलाई या क से कार्पस, ठीक है ना। तो वही कार्पल बोलो या कार्पस बोलो। तो कार्पल या कलाई में कहोगो 8 गो हड्डी रहता है। तो इंग्लिश में नाम आता है, कलाई नहीं लिखेगा, ये भी ध्यान देना, ठीक है ना। अभी देखिए हई जब हो गया कलाई, हई हो गया कलाई यानी कि कार्पल या कार्पस, तो इसका आगे वाला भाग हो गया मेटा कार्पस। तो मेटा लगा देना है, तो मेटा कार्पल हथेली में हो गया 5 गो, ठीक है ना। उसके बाद हो गया उंगली में, उंगली को फिंगर को फ्लैंजिज बोलते हैं, फ्लैंजिज बोलते हैं इसी में अंग्रेजी में, फ्लैंजिज। फर्स्ट है फिंगर, फर्स्ट है फ्लैंजिज। इसमें 14 गो हो गया, हाथ का 30 गो हो गया। तो बोलोगे लोग, हाँ ह्यूमरस कहोगो, ह्यूमरस कहोगो एगो। कहाँ से कहाँ तक? कंधे से लेकर केहूनी तक, कंधे से लेकर केहूनी तक एगो। केहूनी से लेके कलैया तक कगो हड्डी? दूगो, एगो दूगो 8 गो। देखो 1 2 8 5 14, बोलो तो यहाँ, ठीक है। तो ह्यूमरस एगो। यहाँ पे जो दूगो रहता है, एक को बोलते हैं रेडियस, रेडियस एगो, और उलना एगो, उलना एगो, ठीक है। हाई दोनों रहता है केहूनी से लेकर कलाई तक। और जो कलाई है उसको बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं या कार्पस बोलते हैं। कार्पस, कार्पस में कगो? 8 गो। और कार्पस के आगे मेटा कार्पस या हथेली, मेटा कार्पस में 5 गो। और बच गया हमारा फ्लेंजेज, फ्लेंजेज, ठीक है ना, फ्लेंजेज उंगली में कगो? 14 गो। तो 30 गो ना हो गया, 11 5 16 34, 30 गो है मैं, 30 गो है मैं, 60 गो। तो हाथ का हड्डी 7 गो ऐसे ही याद हो गया, 60 गो, ठीक है। अब हमको सिर्फ चलना है कमर का 2 गो हड्डी या 60 गो पैर का हड्डी। उसी तरह पैरवा में उतरे, है में एगो, है में 2 गो, है में 7 गो कर देता है, है में एगो बढ़ा देता है पैरवा में। सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम है। देखो ऊपर वाला एकदम एगो चीज को किस तरह हम लोग एगो चीज को बना लेते तो उसी को देख के दूसरा बनाते हैं, कॉपी करते हैं लोग। तो ऊपर वाला जैसे हाथ में किया ना, ऊपरी इसको लिम्ब बोलते हैं, अप लिम्ब, अपर लिम्ब, इसको लोअर लिम्ब। तो सेम कॉपी किया, हड्डियों की संख्या सेम है। अब ये देखो कूल्हे की हड्डी, यहाँ पे पेल्विक गिडल बोलते हैं, 2 हड्डी। ये देखेंगे ना कूल्हा में, यहाँ से देखो हाई वाला जांघ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक अलग हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये अलग हड्डी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये कूल्हे की हड्डी। और यहाँ से ये अलग हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये अलग हड्डी से जुड़ा हुआ है, इसको पेल्विक गिडल बोलते हैं। पेल्विक गिडल ऐसे थोड़ा सा ऐसे कूल्हा का हड्डी है ना, ऐसे बनाएगा, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे जुड़ा रहता है। यहाँ से एगो जांघ, एगो पैर नीचे, एगो पैर नीचे, आप बीच में ऐसे ये रहता है, छेद टाइप का रहता है, जो हम लोग को पेट से कनेक्शन करता है। पेल्विक गिडल जो औरत लड़कियों की होती है थोड़ा सा चौड़ी होती है, क्योंकि उनको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, जनन की क्रिया करना है। मर्दों की पेल्विक गिडल जो है ना वो चौड़ी नहीं रहती है, ठीक है ना। हाई चल जाएगा पीछे, हाई छेदवा उसका, पेल्विक गिडल ऐसे रहता है। तब कुलेक में कौ हड्डी जी? 2 गो हड्डी। ये बैठने, ये मजबूत हड्डी होती है, बैठने में सहायता करती है। अब आ जाइए पैर की हड्डी, इसमें भी 7। वहां पे था ह्यूमरस, वहां पे था ह्यूमरस, और यहाँ पे क्या है, फेमर है। तो पहले से जान तो फेमर सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। हाई हो गया फेमर एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ पर 2 गो रहेगा, यहाँ भी 2 गो रहेगा। देखो वहाँ हाथों में 2 गो था, ठीक है ना। उलना और रेडियस, उलना और रेडियस था, उलना और रेडियस। यहाँ पर भी 2 गो है, ठीक है ना। तो जो अंगूठवा की ओर रहेगा ना उसको बोलते हैं हम लोग, जो मोटा रहता है उसको बोलते हैं टिबिया और फिबुला। टिबिया फिबुला, टिबिया टिबिया फिबुला। टिबिया मजबूत रहता है, फिबुला पतला रहता है, ठीक है ना, टिबिया फिबुला। अब देखो उसके जो था ना, हमारे केहूनी में एक्स्ट्रा हड्डी नहीं था, खाली जोड़ था। इसमें एगो हियावा का हड्डिया उठा के केहूनी यहाँ पे साट दिया, ऐसे ऐसे साट दिया, ऐसे कटोरा की तरह साट दिया है। कटोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, पटेला, पटेला, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कचोरवा है ना ठेहुनवा में, इसको पटेला नाम दिया गया, पटेला। हाई ऊपर वाला फेमर, हाई पटेला, हाई मोटका टिबिया, हाई फिबुला, टिबिया फिबुला। अब आज ये टखना में हड्डी रहेगा, इसमें क से था कलाई, तो क से कार्पस, ट से टखना, ट से टार्सल। टार्सल में कौ हड्डी रहेगा? 7। क्यों? क्योंकि एगो हड्डी यहाँ कर दिया है,
इसमें था 8 गो हड्डी, तो टार्सल में रहेगा 7 गो हड्डी जी। तो हई हो गया एगो, हई हो गया एगो, ठीक है ना, हई हो गया एगो, हई हो गया एगो, टार्सल हो गया 7 गो। अब मेटा टार्सल उसी की तरह कितना रहेगा 5 गो। जैसे कलाई में था, हई हथेलिया में कहता था 5 गो था, तो मेटा टार्सल यहाँ भी क्या होगा 5 गो। अब फ्लैंजेस क्या होगा उसी तरह 14 गो, 1 1 2 3 1 4 7 11 5 16 4 20 के जुड़ा में 2 1 3 30 गो ना हो गया। तो 30 गो है मैं 30 गो है मैं 60 गो, तो 126 गो हड्डी याद हो गया, हो तो गया। कौन बड़ा का चीज़ है, इसी को लोग बोलता है कि देखो 206 गो हड्डी याद नहीं हो गया, बहुत सारी चीज़ कॉमन है। चल बोलो तो पैर में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलिए, इसको क्या बोलते हैं, फेमर। कौन होता है फेमर, हाई कचोरवा क्या बोलते हैं, नहीं पटेला, पटेला। इसमें पटेला था नहीं था, इसमें था, हाँ तो इसमें पटेला एगो यहाँ का उठा के एगो यहाँ रहता है। फिर हई मोटका हड्डिया क्या बोलते हैं, टिबिया। इसमें क्या बोलते थे, उल्ना और रेडियस। इसमें क्या बोलेंगे, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टार्सल की कार्पल, टार्सल, और हथेली में कार्पल। तो एक टार्सल में कौगो हड्डी 7 गो, और यहाँ पे मेटा टार्सल में कौगो, और इसमें हमारा उंगली में फ्लैंजेज में कौगो 14 गो। तो कौन बड़ा का चीज़ है जी, बस नाम 1 2 बार रिवीजन करोगे नाम याद हो जाएगा। मानव कंकाल तंत्र का काम आप लोग पहले से जानते हैं, संरचना प्रदान करता है, अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है ना, गतिशील गति प्रदान करता है, रक्त का निर्माण यही ना करता था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, खनिज का भंडारण कैल्शियम और फास्फोरस, और थोड़ा सा और भी क्लोरीन का भी ये भंडारण करेगा। अंतःस्रावी काम करता है यही, हार्मोन स्रावित भी यही करता है, कुछ हार्मोन हड्डियों द्वारा ही स्रावित होता है। और मानव कंकाल तंत्र से कुछ रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जब हड्डी का घनत्व हो जाएगा कम, ठीक है ना। अब जब घनत्व हो जाएगा कम तो क्या होगा, भंगुर हो जाएगा, हड्डी घनत्व जब कम हो जाएगा ना तो सिकुड़ जाएगा। रिकेट्स तो आप लोग जानबे करते हैं, बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो बच्चों में हो जाएगा रिकेट, हड्डिया हो जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हड्डिया क्या हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे चलेगा लो ऐसे, ठीक है, आए हाँ, तो विटामिन डी की कमी। ऑस्टिमलेशिया होती है जी, वयस्कों में हड्डियों में कमजोरी होती है, ऑस्टिमलेशिया हो जाएगी। अर्थराइटिस बहुत लोग का होती है, जोड़ों में सूजन होता है, दर्द होता है, इसे गठिया बोलते हैं, इसको अर्थराइटिस बोलते हैं। जोड़ों में हो जाएगा सूजन और दर्द, ज्यादा किसको होता है, औरत को, लड़की सबको। का है ज्यादा लड़की सबको होता है, ज्यादा चटनाई करती है, कुछ का कुछ खाते रहती है, कभी कुछ का कुछ खाएगी, पौष्टिक आहार नहीं खाएगी, देखना ऑर्थराइटिस ज्यादा लड़की को होता है। गठिया, स्लिप डिस्क होता है, क्या कर रीढ़ का हड्डिया यहाँ जाके मिला है ना, यहीं से तहीं से एन से ओने हो जाएगा टेल। अब आदमी को एकदम चलने में दुश्वारी होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है स्लिप डिस्क में, रीढ़ का हड्डी एन से ओने हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, थोड़ा सा भी निकल जाएगी तो फ्रैक्चर तो जन्मेगा, तो हड्डी में जो टूटता है। जोड़ से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, गठिया, अर्थराइटिस। एक जोड़ों में सूजन, वही ना पढ़े हैं लोग। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है, उम्र के साथ जोड़ों के घिसने से होने वाली समस्या हो जाती है, जुड़वा लगता है चोए 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 करने, ठीक है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। और गाउट जो होता है ना, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा ना तो आप जोड़ों में सूजन हो जाएगा। यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तो ये खान पान से होता है, यूरिक एसिड जैसे बढ़ गया, किडनी में प्रॉब्लम हुआ, यूरिक एसिड बढ़ गया तो आपका जोड़ों में सूजन हो जाएगा, ये गाउट बोलेंगे इसको, गाउट।